मकर संक्रांति क्या दान करें। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का ही पर्व नहीं, बल्कि सूर्यनारायण की उत्तरायण यात्रा का भी शुभारंभ है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा गया है। इसी कारण इस दिन किए गए दान, जप, स्नान, तर्पण और पितरों से जुड़े हुए कर्म अनगिनत फल प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का ये संयोग धर्म, न्याय, कर्म और फल के गूढ़ रहस्य को भी बताता है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दान की वास्तविकता को स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल दान ही जाता है, यानी धन, मित्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। केवल पुण्य और दान ही संग जाता है। इसी से दान को श्रेष्ठ मित्र भी कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में दान का विशेष महत्व है। इस दिन से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, कुछ नियम उठाते हैं। वहीं पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि पाने की आशा से इस दिन 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। ये 14 वस्तुएं जीवन और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं और जीवन में आ रही रुकावटों को भी समाप्त करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर आप कौन सी 14 वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, इसलिए दान करते समय विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। एकादशी के नियमों के अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का न तो दान किया जाता है और न ही स्वयं सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख वस्तु है तिल, काले और सफ़ेद तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस शुभ दिन पर तिल का दान किसी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण देवता को करें। आज जब आप दीप जलाएं तो 14 की संख्या में दीप जलाकर उनमें थोड़ा थोड़ा काला तिल डालें और यथासंभव यथास्थान दीपदान करें, यानी दीपक जलाकर रखें। दूसरी वस्तु है गर्म वस्तुओं का दान, जिसमें ऊनी चादर या कंबल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन पुराना कंबल भूलकर भी दान न करें। नया साफ सुथरा कंबल किसी ऐसे योग्य पात्र को ही दान दें जो उसका सदुपयोग कर सके। ध्यान रखिए, दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाए, तभी वो फलित होता है। कुपात्र को किया गया दान या ऐसे व्यक्ति को दी गई वस्तु जिसकी उसे कोई आवश्यकता ही न हो, दोष का कारण बनती है और दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से भी बचाव होता है। अगली वस्तु है गुड़। गुड़ को गुरु ग्रह की प्रिय वस्तु माना जाता है। यहाँ बताए गई सभी दान 9 ग्रहों से संबंधित है। हर ग्रह का अपना विशिष्ट दान होता है। गुड़ का दान करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे शनि, गुरु और सूर्यदेव इन तीनों ग्रहों से जुड़े दोष और अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक किया जाता है। खिचड़ी में सामान्यतः चावल और उड़द की दाल का प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। लेकिन चूंकि इस बार एकादशी भी है, इसलिए आप इस दिन चावल की जगह तिलों का दान कर सकते हैं, या फिर खिचड़ी के लिए कच्चा अनाज अलग रख लें और अगले दिन उसका दान करें। इस दिन नमक का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वस्त्रों के दान में विशेष सावधानी रखें। वस्त्र पुराने, इस्तेमाल किए हुए, गंदे या फटे हुए नहीं होने चाहिए। साफ और नए वस्त्रों का दान मकर संक्रांति पर पुण्यदायक माना गया है। वस्त्रों का दान जरूरतमंदों की सहायता करता है, लेकिन तभी फलित होता है जब दिए गए वस्त्र उपयोग में आए। यदि दान किए गए वस्त्रों का तिरस्कार होता है तो जीवन में बाधाएं और परेशानियां बढ़ती हैं। आज के शुभ दिन पर देसी घी का दान करने से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और करियर में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जिनके व्यापार में नुकसान हो रहा हो या बरकत न हो रही हो, उनके लिए देसी घी का दान विशेष लाभकारी है। घर से जुड़े किसी भी कार्य में सफलता के लिए इस दिन देसी घी का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पशुओं को हरा चारा खिलाएं। परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथों से गौशाला में जाकर या जहां भी गौमाता उपलब्ध हो, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गौमाता के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मकर संक्रांति पर किया गया दान पूरे वर्ष भर पुण्य प्रदान करता है। कुछ दान ऐसे होते हैं जिनका फल अक्षय होता है, यानी पूरे जीवन भर उसका पुण्य मिलता रहता है। इन सभी वस्तुओं के अतिरिक्त भी आप अन्य शुभ वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 14 की संख्या में दान करें, जैसे 14 जोड़ी मोजे, 14 स्वेटर। ध्यान रखें, एक ही व्यक्ति को सब कुछ दान न दें, बल्कि अलग अलग लोगों को दान करें। आप 14 प्रकार के फल या 14 फलों का दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुहाग की सामग्री का दान भी किया जा सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि इन बताई गई चीजों के अलावा और कौन सी शुभ वस्तुएं हैं जिनका दान इस दिन करना लाभकारी होता है। जिनका दान इस दिन आप कर सकते हैं, तो सबसे पहली वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो तांबे का चम्मच हो या तांबे की कटोरी, 14 की संख्या में दान की जा सकती है। जिनकी सामर्थ्य है वे 14 की संख्या में दान करें, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे केवल एक वस्तु का भी दान करें। सच्चे भाव और सच्चे मन से किया गया दान अवश्य फलित होता है। तांबे को सूर्यदेव की धातु माना जाता है। तांबे के पात्र, लोटा, आरती की थाली, तांबे की घंटी, कटोरी या तांबे के सिक्कों का दान करना भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। दूसरी वस्तु है स्वर्ण या पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु की कारक मानी जाती है। यदि संभव हो तो सोने से बनी हुई वस्तुओं का दान करें। जिनके लिए ये संभव ना हो वे इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे हल्दी, चाहे वो कच्ची हो, सूखी हो या हल्दी पाउडर हो। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो आज के दिन घर में हल्दी का पौधा भी लगाएं। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डुओं का सेवन भी किया जाता है और दान भी किया जाता है। रेवड़ी हो या गजक, इन सभी का उपयोग स्वयं करें, भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सबको बांटकर दान भी करें। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इस दिन अलग से उड़द की दाल का दान भी किया जा सकता है। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग की दाल का दान भी इस दिन किया जा सकता है। मूंग बुध ग्रह और आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है। हरे साबुत मूंग का दान इस दिन विशेष फलदायी होता है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए या स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना हेतु आज एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें और लगभग 1/4 किलो या अपनी सामर्थ्य के अनुसार साबुत हरे मूंग का दान करें। साबुत हरे मूंग का दान करने से जीवन में बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। काले चने का दान भी इस दिन किया जा सकता है। काला चना शनिदेव को विशेष प्रिय माना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए कुछ दान विशेष रूप से मंगलकारी माने गए हैं। इस दिन गुड़ और मूंगफली का दान किया जा सकता है। चावल के स्थान पर इस दिन साबूदाने का दान भी किया जा सकता है। तिल के तेल और सरसों के तेल का दान शनि दोष को दूर करता है, शनिदेव को प्रसन्न करता है और आयु में वृद्धि करता है। जूते चप्पलों का दान धरती के ताप से रक्षा और ग्रह दोष की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान रखें, फटे, पुराने, घिसे हुए या खराब जूते चप्पलों का दान करने से लाभ नहीं बल्कि दोष लगता है, जिससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के पर्व पर मिट्टी के 14 दीपक जलाने में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे घी, तिल का तेल या सरसों का तेल और रुई या कपास का दान भी किया जा सकता है। इस दिन शहद का दान भी करें। शहद सूर्यदेव का प्रिय माना जाता है और इसे सभी रोगों का नाशक, बुद्धि और वाक शक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। अगली वस्तु है किताबों का दान, ज्ञान दान और शिक्षा दान। विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। ये संस्कार और संस्कृति दोनों का दान माना जाता है। आप वेद, उपनिषद, पुराण, धार्मिक कथाएं, आरती, चालीसा, व्रत कथाओं की पुस्तकें आदि का दान कर सकते हैं। इन्हें मंदिर में दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति इनका उपयोग कर सकता है। यदि कोई योग्य व्यक्ति मिले तो भगवत गीता का दान भी इस दिन किया जा सकता है। आज के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सुहाग की 16 सामग्रियों का दान कर सकती हैं। यदि सभी 16 सामग्रियों का दान संभव ना हो तो जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामग्री 14 की संख्या में दान करें। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावटें आ रही हों, अच्छा वर ना मिल रहा हो या बार बार रिश्ता टूट जाता हो, वे भी आज के दिन सुहाग से संबंधित सामग्रियों का दान सुहागन महिलाओं को कर सकती हैं। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। चाहे वो एक पीला रुमाल हो या 14 की संख्या में पीले रुमाल, पीला गमछा, पीली धोती या पीली साड़ी, किसी सुपात्र को दान करने से विवाह के योग बनते हैं और आने वाला वैवाहिक जीवन सुखद होता है। ध्यान रखिए, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो बताई गई इन 14 वस्तुओं में से या इनके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं बताई गई हैं, उनमें से जो भी संभव हो उनका दान अवश्य करें। आज के दिन अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें और पीपल के पेड़, केले के पेड़, शमी के पौधे या तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें।
अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि एकादशी के दिन चावल के स्थान पर कौन सी वस्तुएं दान की जा सकती हैं जिनसे विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन साबुत हरे मूंग का दान किया जा सकता है, साबुत मसूर का दान भी किया जा सकता है। सप्तधान्य में से किसी एक का या सभी सप्तधान्य का दान भी किया जा सकता है। ये सप्तधान्य है जौ, चना, गेहूं, मूंग, मसूर, तिल और उड़द। फल दान के रूप में मौसमी फल 14 की संख्या में या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों का दान भी इस दिन किया जा सकता है, विशेषकर बच्चों या साधुओं को। तिल से बनी वस्तुओं का दान इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि एकादशी और मकर संक्रांति का पावन संयोग है। शहद, गुड़, वस्त्र जैसे धोती, साड़ी या गमछा, शॉल या कंबल, किताबें, पढ़ाई से संबंधित सामग्री, इन सभी का दान किया जा सकता है। गौदान करें, गौ माता को चारा खिलाएं या गौ सेवा का संकल्प लेकर आज से ही गौ सेवा प्रारंभ करें। प्रिय श्रोताओं, जब मकर संक्रांति और एकादशी का पावन पर्व एक ही दिन पड़ता है, तब दान, शक्ति और पुण्य का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए और जिससे उसके जीवन में प्रकाश आए, वही सर्वोच्च दान माना जाता है। ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट अवश्य बताइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।